स्वर्ग जाना चाहोगे या नर्क में? एक बार बादशाह ने ख्वाजा नसरुद्दीन को अपना अंगरक्षक बना लिया। उसने हिदायत दी कि जब भी मैं यहाँ रहूं तुम हरदम मेरे साथ रहा करो। ख्वाजा को यह काम बहुत उबाऊ लगा, लेकिन बादशाह के आदेश को टाला भी नहीं जा सकता था, खासकर उस हालत में जबकि वह कोई उटपटांग बात ना कह रहा हो। इसलिए ख्वाजा ने मन मारकर यह काम करना स्वीकार कर लिया। एक दिन बादशाह के पास बड़े मौलवी आने वाले थे। मौलवी के आने से पहले बादशाह ने अपना लिबास बदला। रोजाना तो राज कर्मचारी उसे तैयार करते थे, लेकिन उस दिन बादशाह खुद को ही तैयार होकर एक शीशे के आगे खड़ा हुआ। कुछ देर बाद पलटा और ख्वाजा से बोला, अभी अभी आईने में मैंने अपनी सूरत देखी तो पता चला कि मैं वाकई बहुत बदसूरत हूँ। अब मैंने फैसला कर लिया है कि आगे से मैं कभी आईने में अपना चेहरा नहीं देखूंगा। ख्वाजा ने तुरंत उत्तर दिया, जहाँपना आप अपनी सूरत एक बार देखकर ही उससे घृणा करने लगे हैं, लेकिन मुझे रोजाना हजारों बार आपकी सूरत देखनी पड़ती है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा हाल क्या होता है। इससे पहले कि बादशाह ख्वाजा की बात ठीक से समझता और उस पर गुस्सा होता, खबर मिली कि मौलवी साहब महल में पधार चुके हैं। ख्वाजा मन ही मन मौलवी को नापसंद करता था। उसने कई लोगों के मुंह से यह सुना था कि मौलवी खुदा के खौफ के नाम पर लोगों को डराकर उनसे अपनी सेवा टहल करवाता है। किसी से भी कोई चीज़ ले लेता है और उसकी कीमत नहीं चुकाता। गरीबों को अपने से दूर रखता है और अमीरों की खैर खबर लेने के लिए उनकी हवेली की चक्कर लगाता रहता है। फिर भी ख्वाजा को बादशाह के साथ उसकी अगवानी के लिए बाहर आना पड़ा और आदर सहित उसका स्वागत सत्कार करना पड़ा। मौलवी ने अपनी आदत के अनुसार बादशाह के ढेरों आशीर्वाद दिए और लगे हाथ ख्वाजा पर भी उपकार करने की नीयत से ख्वाजा से पूछा, मरने के बाद तुम वहीशत में जाना चाहते हो या दोजख में? जवाब देने से पहले ख्वाजा ने उल्टा सवाल पूछ लिया, मौलवी साहब पहले आप फरमाइए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? थोड़ी देर चुप रहने के बाद मौलवी ने जवाब दिया, मैं जिंदगी भर दूसरों की भलाई करता रहा हूँ और ईमानदारी से खुदा के बताए रास्ते पर चलता रहा हूँ, इसलिए मैं जरूर वहीशत में जाऊँगा। यह सुनते ही ख्वाजा फौरन बोल पड़ा, तब मैं दोजख में जाना चाहता हूँ। जहाँ आप रहे वहाँ मैं हरगिज़ नहीं रहना चाहता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हर रोज़ एक नया कहानी सुनने के लिए और हर रोज़ कुछ नया ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक कर दे। और आप इस कहानी के बारे में अपनी कोई राय हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।